लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। कहीं न कहीं हम लोग इस हार की या इस परिणाम की समीक्षा पूरा एनडीए करने का काम कर रही है। तो बांकीपुर जो है ये सच्चाई है कि भाजपा का वो किला रहा है, इसमें कोई जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। कन्विंस करने में ये आप कह सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हो गई। बांकीपुर में उपचुनाव हुआ, एनडीए की तरफ से 40 स्टार प्रचारक थे, तब भी जो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे नीरज कुमार सिन्हा, वो चुनाव हार गए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो सीट नहीं बचा पाई जिस पे वो 35 सालों से कब्जा किए हुए थे। लेकिन अब पार्टी में किस तरीके से घमासान मचा हुआ है, इस हार को लेके हम बातचीत करते हैं। जदयू के नेता हैं साकेत जी, एनडीए के जो प्रत्याशी थे, आप लोगों ने 40 स्टार प्रचारक को उतारा है और आप लोगों के दल के जो नेता थे, वरिष्ठ नेता, वो भी घूमे, संजय झा तक भी घूमे, लेकिन नहीं बचा पाए आप लोग सीट को। देखा जाए, सबसे पहले लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। कहीं न कहीं हम लोग इस हार की या इस परिणाम की समीक्षा पूरा एनडीए करने का काम कर रही है। अब रही बात कि बांकीपुर इतना चर्चा का विषय क्यों है, तो बांकीपुर जो है ये सच्चाई है कि भाजपा का वो किला रहा है, इसमें कोई जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब कहाँ चूक रह गई, कहाँ हम लोगों में कमियां रह गई, इसकी समीक्षा सारे एनडीए के घटक दल करने का काम कर रहे हैं। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, कार्यकर्ता हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के एक सिपाही हैं। हमको जो लग रहा है कि हमारे सर्वमान्य नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के शिल्पी, निवर्तमान मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के हर कोने में जो विकास के प्रति अपने दूरदृष्टि और विजन से सीमित संसाधन होने के बावजूद भी जो एक नया बिहार बनाने का काम किए थे, कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां आदरणीय नीतीश कुमार जी के विजन का असर न दिख रहा हो। तो ये तो हम ही लोगों की चूक हम लोग मानेंगे कि जनता तक इस बातों को, इस कार्यों को हम लोग पहुंचाने में, उनको कन्विंस करने में, ये आप कह सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हो गई। और रही बात परिणाम की, तो जनता का मत जो है भगवान का आशीर्वाद होता है। तो जनता जिसको अपना मत देना चाहती है, दी है, वो कुछ सोच समझ के ही दी होगी। हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। अब जनता चाह रही है कि बदलाव चाहिए, क्योंकि अगला जो चुनाव है 2030, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं है, आप लोगों को सचेत हो जाना पड़ेगा अभी से ही। देखा जाए, हम लोग विकास के मॉडल को लेके, हम लोग अपने कार्यों को लेके जनता के दहलीज पे, जनता के दरवाजे पे अपनी बातों को कह के मत का दान मांग रहे थे। अब हम तो बोल ही दिए कि हम लोगों में क्या कमियां रह गई कि हम लोग जनता से कनेक्ट उस ढंग से नहीं हो पाए, और कोई जो है जुमला बोल के है जनता को जो है वो करने का काम किया। लेकिन हम बार बार हम लोग कहने का काम कर रहे हैं कि जनता मालिक है लोकतंत्र में। उन लोगों को कुछ लगा होगा, उस अनुसार परिणाम हम लोगों के फेवर में नहीं आया। हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और कहाँ कमियां रह गई है, अगली बार उस कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। और राजनीति में लोकतंत्र की खूबसूरती तो वही है ना कि जीत और हार, अगर एक ही आदमी हमेशा जीतते रहे वो भी ठीक नहीं है। तो इस पर हम कह रहे हैं कि आपका जो कंप्लीट करने दीजिए। आपके जो नेता थे और जो स्टार प्रचारक थे, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि जो बांकीपुर मेरा सीट है और मेरा होकर ही रहेगा। तो आखिर तो खत्म हो, हमारे पास अगर एनडीए के घटक दल
पूरा एनडीए, यूं कहे तो पूरा एनडीए चट्टानी एकता के साथ मैदान में उतरी थी, तो इसमें क्या बुराई है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को बसाने का काम किया है, इस डूबते हुए, उजड़ते हुए, लूटे हुए बिहार को बसाने का काम किया है। इससे तो आप भी इनकार नहीं करिएगा। न बिहार का कोई आम आवाम, सुदूर से सुदूर इलाके में भी आप जाके कहिएगा तो इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि नीतीश कुमार जी ने एक डूबते हुए बिहार को एक स्वर्णिम बिहार बनाने का काम किया। तो नेता अगर हमारे पास हैं, काम हमने किया है, तो 40 क्या 50 हमारे स्टार प्रचारक घूमेंगे, तब भी आप लोग हार जाते हैं। अरे हारने का बात हमने क्या कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता ने जो किया वो सब स्वीकार है। जनता तो नया आदमी को लाके खड़ा कर दिया, आप तो विधानसभा में दीजिएगा ना जवाब। प्रशांत किशोर काफी नामी गिरा। जनता को इसको दो एंगल से आप देख सकते हैं। मतदाता जनता लोकतंत्र में मालिक है, वो जिसको मत का दान देगी वो विजयश्री का माला पहन के आएगा। लेकिन हमारा जो कैंडिडेट, एनडीए के जो कैंडिडेट थे, वो बहुत ही माने आर्थिक रूप से कहिए या गरीब परिवार से कहिए, तो जनता को कुछ लगा होगा कि भाई धनबल यहाँ हावी है, या जो भी कारण रहा होगा उस पर तो हमारे वरिष्ठ लोग जो हैं अपना समीक्षा कर रहे हैं। सारे घटक दलों के लोग जो है लगे हैं, बड़े बड़े हमारे नेतागण, कि कहाँ चूक हुई है। लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि एक के जीतने से आदमी को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, और एक हार से आदमी को ये बिल्कुल ही नहीं अनुमान लगा लेना चाहिए कि भाई यही था, अब तो नहीं बचेगा। हम लोग विकास के मुद्दे और जो हम लोग का कल्चर रहा है, जो बीज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में 20 वर्षों में विकास के रफ्तार में बोने का काम किया है, हम उस रास्ते से ना इधर होंगे ना उधर होंगे। हम वो विकास के रास्ते को जो लकीर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने खींच रखा है, जिस पे आज वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी चलने का काम कर रहे हैं, उस लीक से हम लोग इधर उधर होने वाले नहीं हैं। जनता के लिए हमारे नेता ने बिहार को अपना परिवार माना है। नीतीश कुमार जी क्या कहते थे कि पूरा बिहार मेरा परिवार। तो जिस व्यक्ति ने बिहार को अपना परिवार मान के उसके सुख, उसके समृद्धि, उसके खुशहाली के लिए और एक समृद्ध बिहार बनाने के लिए जो जद्दोजहद करके 20 साल इस बिहार के लोगों की खिदमत किए, सेवा किए, हम लोग उसी रास्ते पे चलेंगे। आगे परिणाम बिल्कुल आप लोगों को अलग दिखेगा। कहीं चूक रह गई जिसके चलते आज परिणाम जो है हम लोग के फेवर में नहीं दिख रहा है, वही तो जनता कह रही है कि 25 से 30 नीतीश कुमार के नाम पर हम वोट दिए थे, लेकिन इस बार तो बीच में ही आप लोग गायब कर दिए नीतीश कुमार जी को। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। जनता कह रही है, जनता मालिक है, उनको कहने का बिल्कुल अधिकार है। जनता के साथ साथ हम भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। हम भी कह रहे हैं बिल्कुल, इस चीज को स्वीकार करने में कोई लांग लपेट नहीं है। उन्हीं के वजह से हार हुई। अब हार किसके वजह से हुई वही तो हम नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार नहीं थे, इसी के वजह से। हार किसके वजह से हो रही है, इसकी समीक्षा हो रही है। हर दल अपने आप को, पूरा एनडीए परिवार जो है इसकी समीक्षा कर रहा है। बीजेपी करे कि कुछ गलत बयानबाजी के कारण हो। नहीं, लेकिन आपने जो प्रश्न किया, इसको बिना लांग लपेट के हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता और सिपाही होने के नाते हम भी इस चीज को कह रहे हैं कि 25 से 30 का मैंडेट जो था आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नाम पे ही बिहार की जनता ने दी। तो बिहार की जनता अगर ये कह रही है तो बिल्कुल गलत नहीं कर रही है। जो सही है उससे हम क्यों भागे? जो सही बात है उसको हम बोलेंगे। बिहार के लोगों में चर्चा है और आप लोग इस प्रश्न को जानने का, इसका उत्तर जानने का प्रयत्न हम लोगों से कर रहे हैं। तो हम भी तो वही कर रहे हैं कि 25 से 30 का मैंडेट आदरणीय नीतीश लोग के दरवाजे पे हम लोग जाने का काम किए ना, घूम घूम के वोट मांगने का काम हम लोगों ने किया ना। तो हम लोग इस स्लोगन के साथ ही वोट मांगे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो इसमें कहाँ कोई दो राय है। अगर बिहार की जनता कह रही है ये बातें तो बिल्कुल सही कह रही है, कहीं गलत नहीं है, और हम लोग भी इस चीज को मान रहे हैं। तो देखिए, ये थे साकेत सिंह। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरीके से जो जनता कर रही थी 25 से 30 नीतीश कुमार, तो बीच में जो उनको हटा दिया गया, जिसके वजह से एनडीए के जो कार्यकर्ता थे वो काफ़ी नाखुश थे, और जिसकी वजह से जो एनडीए के जो प्रत्याशी
नीरज कुमार सिन्हा थे उनकी हार हुई है। और ये बात नीतीश के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी अभी स्वीकार कर रहे हैं कि जिस समय हम लोग जाते थे वोट मांगने के लिए, तो जो कार्यकर्ता था, जो लोग था, वही कहता था कि 25 से 30 नीतीश कुमार, तो उन्हीं की वजह से आज हार हुई है। आलोक कुमार, हेडलाइन में, पटना।